बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो हमारा चैप्टर है उसका सोलर सिस्टम का एक टॉपिक है। सोलर सिस्टम के अंदर हमारा जो सबसे बड़ा स्टार होता है वो होता है हमारा सन के अराउंड प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं। तो ये ऑर्बिट है और ये प्लैनेट है। इस प्लैनेट को कोई भी लेट्स सपोज दिस इज़ अर्थ, हम अर्थ की बात करते हैं अगर, तो हमें इसके अंदर एक कांस्टेंट रेशो निकालना होता है। तो अगर मैं बात करूं इस केस की, तो हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वेट करके हमें वो निकालेंगे, कांस्टेंट रेशो और रिलेशन निकालना है। और ये हमने क्यों किया है? क्योंकि ये एक कंसंट्रेटेड और आइसोलेटेड मास है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm/m/r²। तो आपका m और m कैंसिल, यहाँ से r और r कैंसिल। अच्छा, r और r कैंसिल हो गए। अब ये हमारा बच्चा v² = Gm/r। अच्छा, अब v हमें पता है, v को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, v = r⍵। तो अगर हम यहाँ पे v की जगह r⍵² लिख दें, ठीक है, तो अब ये बन जाएगा r² ⍵² Gm/r, r³ × 2π/t² = Gm। या 4π² r³ / Gm = t²। ये मैथमेटिकली कर लेना, आंसर सेम आएगा। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इधर हमने ये जो आपका निकला है 4π² Gm, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो हमें पर एक रेशियो पता चला, रिलेशन पता चला, t² इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। सही है। तो सिंस हमारे पास, अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, मतलब t² आपका y एक्सिस में और r³ आपका x एक्सिस में, हमें पता है कि आपका जो ग्रेडियंट होगा, इट्स ऑब्वियसली आपका ग्रेडियंट 4π² Gm होगा। ग्रेडियंट 4π² Gm होगा। क्यों होगा? ग्रेडियंट होता है आपका चेंज इन y चेंज इन x। चेंज इन y और चेंज इन x नीचे ले आओ तो ग्रेडियंट ये बन रहा है। जब ग्रेडियंट हमारा कांस्टेंट है, ग्रेडियंट कांस्टेंट है, तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ यूँ बनेगा, बिल्कुल कांस्टेंट लाइन, कांस्टेंट ग्रेडियंट। तो अगर हम इसी इक्वेशन को फर्दर वो करें, t² = हमारे कांस्टेंट जैसे c ले लेते हैं, r³। तो ये वैसे सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर बता रहा हूँ। तो ये केपलर्स लॉ आता है। दिस इज़ योर केपलर्स लॉ। अच्छा, ये तो हमने बोलिए सिंगल प्लैनेट की बात कर ली। अगर यही सिनेरियो डबल प्लैनेट, दो प्लैनेट होते, 2 प्लैनेट्स अराउंड द सन, जैसे ये केस है, प्लैनेट ए प्लैनेट बी। अब इसने इधर हमें प्लैनेट ए का भी पीरियड और रेडियस बताया हुआ है और प्लैनेट बी का सिर्फ पीरियड बताया हुआ है, रेडियस नहीं बताया हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है रेशो के t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। तो ये भी पता है हमें कि t² / r³ कांस्टेंट। अब हम दोनों प्लैनेट्स को ना आपस में इक्वेट कर देंगे, मतलब दोनों प्लैनेट का रेशियो निकाल लेंगे। हमें पता है t²
अपॉन R1 क्यूब इक्वल्स टू T2 स्क्वायर R2 क्यूब। ये मैंने क्यों किया ये भी बताता हूँ। ये जो मैंने इक्वेट करके कांस्टेंट निकाला 4 पाई स्क्वायर अपॉन GM होगा, ये सारे प्लैनेट्स के लिए कांस्टेंट है। नो मैटर आपका प्लैनेट की जितनी भी ज़्यादा हो आपका टाइम पीरियड या रेडियस, ये कांस्टेंट है सारे प्लैनेट्स के लिए, ऑल प्लैनेट्स। इसलिए मैंने इक्वेट कर दिया GM 4 पाई स्क्वायर अपन GM को मैंने कैंसिल आउट करके दोनों को इक्वेट कर दिया। अच्छा, ये हमारी जनरल इक्वेशन बन गई। अगर इसे एक सेकेंड, बैटरी डाउन हो गई, 2 मिनट। चार्ज इतना। अब इसे अगर हम यूज़ करें इक्वेशन को, तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल्स टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। तो ये कॉमन ले लें, T1 अपॉन T2 R1 अपॉन R2। अब हमें इसका इधर रेडियस निकालना है। T1 की जगह T1 डालो, T2 की जगह T2, इसी तरह R1 की जगह R1 की जो वैल्यू है इसलिए R2 आ जाएगा हमारा। अब इधर एक चीज़ नोटिस करनी है आपने, एक चीज़ माइंड में रखनी है कि एयर्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है सेकेंड्स में। क्योंकि रेशो है एयर और एयर, तो कैंसिल हो जाएगा नीचे से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फजूल में टाइम ज़ाया होगा। ठीक है, तो हमने एक जनरल रेशो भी पढ़ लिया आज। ठीक है, क्लियर, जज़ाकल्लाह।